हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं इतिहास का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास पेपर के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सामने 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इतिहास का पेपर है। पेपर में बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक विश्व के मानचित्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ वो जो प्रश्न है वो आपसे 4 नंबर में पूछा जाने वाला है, जिसे हम देखेंगे, जिससे आपके जो ये 4 नंबर है चित्र के वो कहीं भी नहीं जाए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो विश्व में शहरी जीवन है उसकी शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। ऑप्शन आ जो है आपका सही आंसर रहेगा, मेसोपोटामिया। इसके बाद नंबर 2 है, यायावर का अर्थ क्या है? तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। ऑप्शन द जो है आपका सही आंसर रहेगा, यायावर का मतलब है घुमक्कड़। नंबर 3 है, रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं उनकी भाषा थी लातीनी और यूनानी दोनों। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सा पर टिक करेंगे, अ व ब दोनों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के पास विकसित हुई। कहाँ पर विकसित हुई थी? दजला फरात नदी के पास। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, तैमुजीन चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ? यहाँ पर आपको चंगेज खान का जन्म बताना है। तो चंगेज खान का जन्म जो है 1162 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 6 में, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो लेखन कला का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। ऑप्शन अ जो है मेसोपोटामिया आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, मानव के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष रिक्त स्थान से प्राप्त हुए। मानव के जो सबसे ज़्यादा प्राचीन अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, सारगोन का शासक था। यहाँ पर आपको बताना है सारगोन का शासक था। तो यहाँ पर अक्कड़ जो है वो सारगोन का शासक था। नंबर 3 पर है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को रिक्त स्थान कहा जाता था। यहाँ पर आपको बताना है चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? उत्तर है दिनारियास। रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को दिनारियास कहा जाता है। नंबर 4 पर है, स्पेन रिक्त स्थान व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो स्पेन है वो कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपको रिक्त स्थान में बताना है। उत्तर है जैतून। स्पेन जो है जैतून व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 5 पर है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का जो है हृदय कहा जाता है। नंबर 6 पर है, मंगोल सरदारों की सभा को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो मंगोल सरदार की सभा को कुरिल ताइबी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य सत्य बताइए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। प्रश्न है, जिगुरात का तात्पर्य कटप्पा से है। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 2, सरगोन बेबीलोन मुगल का शासक था। जो सरगोन है क्या वो बेबीलोन का मुगल शासक था? यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। नंबर 3 है, सॉलिडस सोने का सिक्का था। सॉलिडस जो है वो सोने का ही सिक्का था। ये कथन आपका सत्य है। नंबर 4 पर है, बाटू जो है वो चंगेज खान का पुत्र था। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा, बाटू जो चंगेज खान का पुत्र नहीं था। नंबर 5 है, मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया थी। तो यह कथन आपका सत्य रहेगा, मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? सुमेरिया। नंबर 7 पर है 6 पर है, मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार लिपि कहलाती है। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि उसे क्या हम किलाकार कहते हैं। तो यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 पर है, हम्मुराबी में आपका आंसर रहेगा पहला बेबीलोन। इसके बाद नंबर 2 है, मंगोल सरदारों की परिषद। तो मंगोल सरदारों की परिषद में आपका होगा किरिल ताई। नंबर 3 पर है, मार्टिन लूथर को हम मिलाएंगे धर्म सुधारक से।
नंबर 4 केब्राल, केब्राल में आपका होगा ब्राज़ील पर अधिकार। नंबर 5 सैमुअल फोर्स, सैमुअल फोर्स में आपका होगा विद्युत टेलीग्राफ। नंबर 6 है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल में आपका होगा अमेरिकी न्यायाधीश। इसके बाद नंबर 7 है चंगेज खान, चंगेज खान को हम मिलाएंगे तेमुजिन से। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। प्रश्न है चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो चंगेज खान का जो जन्म है वो 1162 ईस्वी में मंगोलिया में ओनान नदी के पास हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है लैंड रोवर किसके जैसा वाहन है। तो लैंड रोवर जो है वो किसके जैसा वाहन है। उत्तर में हम लिखेंगे यह एक शक्तिशाली ऑल टेरेन वाहन है जो एसयूवी जैसा है। अगला प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हम हर एक क्वेश्चन को आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाला है, और साथ में जो मानचित्र का क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको 4 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। इस पेपर में आपके इस मानचित्र के नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है शिकारी किस प्रकार के जीव है। तो शिकारी जो है, शिकारी वहाँ जीव है जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है केनबरा का क्या अर्थ है। केनबरा का अर्थ होता है मिलने का स्थान। नंबर 5 है यूरोप के सबसे प्राचीन जीवाश्मों का श्रेय दिया जाता है। तो यूरोप के सबसे प्राचीन जीवाश्मों का श्रेय किसे दिया जाता है। होमो हाइडेलबर्गेसिस को दिया जाता है। नंबर 6 पर है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। नंबर 7 होमिनिड परिवार का सदस्य कौन है। तो होमिनिड परिवार का सदस्य है मनुष्य और वानर जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान। प्रश्न नंबर 6 है जिगुरात किसे कहा जाता है अथवा में शीमार का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न नंबर 7 है होज किसे कहा जाता है अथवा में आपसे पूछा स्टेपी किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित है अथवा में पूछा है मेसोपोटामिया की खोज कब और किसके द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 9 है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, शीमार का शाब्दिक अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 10 है रोमन शहरों की दो विशेषताएं लिखना है अथवा में बहुदेववाद किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 मेसोपोटामिया सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालना है अथवा का प्रश्न है जुगरात से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 12 मंगोलों के इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से स्पष्ट कीजिए अथवा में आपसे पूछा है इक्वाइट्स से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है एम्फोरा क्या है अथवा का प्रश्न है परवर्ती पुराकल से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 14 बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा में आपसे पूछा है उल्सों का गठन किस प्रकार हुआ। प्रश्न नंबर 15 है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था अथवा में पूछा है बाज नामक कर का क्या महत्व था। प्रश्न नंबर 16 हरकारी पद्धति क्या है स्पष्ट कीजिए अथवा में आपसे पूछा है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 17 रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख कौन थे नाम लिखिए अथवा में आपसे पूछा है रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए अथवा का प्रश्न है चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए। प्रश्न नंबर 19 यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे अथवा में यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है यायावर द्वारा नवविजित प्रदेशों के भारी पारिस्थितिक विनाश क्यों हुआ अथवा में मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है लेखन कला को विस्तार से समझाइए अथवा में आपसे पूछा मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है मेसोपोटामिया की कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए अथवा का प्रश्न है मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है विश्व के मानचित्र में आपको ईरान, इराक, रोम और दजला फरात को दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने विश्व का मानचित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको दर्शाना है इराक, इराक के बाद ईरान, फिर दजला फरात, नबी और रोम। इस तरीके से जो है आप चारों नामों को दर्शा सकते हैं। सिर्फ इन 4 नाम को दर्शाने से ही आपको यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चारों नामों को
बहुत ही साफ तरीके से दर्शाया है। इराक, ईरान, दजला, फरात, नबी और रोम। इसी के साथ अथवा का भी आप देख सकते हैं। अथवा में हमने दर्शाया है, आपको दर्शाना कैंपिसियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और काला सागर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इराक को दर्शाया था, उसी के पास में आपके पास काला सागर मिल जाएगा और ईरान के पास आपको मिल जाएगा लाल सागर। तो आप इस तरीके से जो है प्रश्न को याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैंपियन सागर और फारस की खाड़ी। यहाँ पर बाहर जो आपने दराज को दर्शाया हुआ था दजला फरात को, वहीं पर आपको फारस की खाड़ी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से विश्व के मानचित्र में आपको सिर्फ 4 नाम दर्शाने हैं और उसके साथ आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।